नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। हम हमारे देश में रामायण और महाभारत को क्यों नहीं पढ़ाते। कुछ लोगों को लगता होगा कि यह रिलीजियस टेक्स्ट है, मगर यह एक्चुअली में हमारे हिस्ट्री का ही हिस्सा है। बात रिलीजन की नहीं है, बात कहानी की है, क्योंकि बच्चे बूढ़े दोनों कहानियों से ही सीखते हैं। आज हम रामायण और महाभारत के एक नहीं, दो नहीं, 3 लेसन के बारे में जानेंगे। बात करते हैं लेसन फर्स्ट की। द रियल एनिमी ऑफ स्ट्रेंथ इज प्राइड। आज का इंसान शक्तिशाली तो है, पृथ्वी से अगर चांद और मंगल तक पहुंच सकता है, एक क्लिक से दुनिया की सारे नॉलेज इकट्ठा कर लेता है, समुद्र की गहराइयों से ऑयल निकाल सकता है, लेकिन फिर भी प्रकृति के आगे इंसान को झुकना पड़ता है। भीम बलवान थे, किसी से नहीं डरते थे, लेकिन वनवास में उनके सामने एक वानर आया। वानर काफ़ी कमज़ोर था, वह उठ नहीं पा रहा था। भीम ने वानर को पूंछ उठाने के लिए कहा। पूंछ उनके रास्ते में आ रही थी। वानर ने कहा, मैं तो कमज़ोर हूँ, आप ही आइए और मेरी पूंछ उठाइए और चले जाइए। भीम को गुस्सा आया। उन्होंने पैरों से पूंछ हटाने की कोशिश की, लेकिन पूंछ हिली नहीं। अपनी गदा को साइड में रख कर पूंछ उठाने की कोशिश की, मगर पूंछ नहीं हिली। अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन पूंछ बिल्कुल नहीं हिली। भीम ने हाथ जोड़े, क्योंकि वह जान गए थे कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। तो वानर ने अपना असली रूप धारण किया। तब पता चला कि वह वायुपुत्र हनुमान थे। उन्होंने भीम से बोला कि शक्तिशाली तो बहुत लोग होते हैं, कुछ लोगों की शक्ति उनकी बॉडी में होती है, कुछ लोगों की शक्ति उनकी वेल्थ में, और कुछ लोगों की उनके नॉलेज में। मगर जिस समय हमें उसे शक्ति पर गर्व होने लगता है, उसी समय वह शक्ति हमारी कमजोरी बन जाती है। कुछ काम हाथ उठाकर नहीं, हाथ जोड़कर करने चाहिए, और इसमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। पूछ तो सिर्फ एक बहाना था। असल में भीम के सामने जो मुसीबत थी, उस मुसीबत का कारण उनका घमंड था। अगर हम अपना घमंड, ईगो साइड में रख दें तो दुनिया में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। आई थिंक यह लेसन आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं लेसन नंबर 2 पर। हु इज़ द रियल फ्रेंड। हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा दोस्त हर बात पे हमारे साथ दे, हर मुसीबत में हमारे साथ खड़ा हो। कर्ण और दुर्योधन भी दोस्त थे। जब कर्ण के खुद के भाइयों ने उसका मजाक उड़ाया, बात बात पर उसकी निंदा की, तब दुर्योधन ने उसे अपने गले लगाया और दुर्योधन ने उसको अपने साथ बैठाया और उसकी रिस्पेक्ट की। कर्ण पूरे महाभारत में एक इंटरेस्टिंग करैक्टर है। कई बातें हैं जो हम कर्ण से सीख सकते हैं। हम सब किसी न किसी लेवल पर कर्ण से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उसके साथ बार बार नाइंसाफ़ी होती है। अब कर्ण की गलती कहाँ हुई। जब दुर्योधन ने पांडवों का महल जलाया, तब कर्ण को उसे रोकना चाहिए था, लेकिन कर्ण ने उसका साथ दिया। जब दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण किया, तब भी कर्ण ने उसका साथ दिया, उसको रोका नहीं। कर्ण ने हमेशा अपना फर्ज निभाया। मगर सोचने वाली बात तो ये है कि इससे दुर्योधन का फ़ायदा हुआ या नुकसान। कर्ण एज ए फ्रेंड फेल हो गया, क्योंकि उसने कभी दुर्योधन को आईना नहीं दिखाया। इससे यह पता चलता है कि असली दोस्त वह नहीं होते जो हमें गलत रास्ते पे जाने पर रोकते नहीं। मेरे ख्याल से आज का यह लेसन यूथ को ज़रूर समझना चाहिए। अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन नंबर 3। हु इज़ द रियल हीरो। परफेक्ट तो पांडव भी नहीं थे और कौरव भी नहीं थे। पांडवों में भी कमियां थी और कौरवों में भी कमियां थी, लेकिन फिर भी अगर कौरव जीतते और पांडव हारते तो कुछ ठीक नहीं लगता कि कहानी अधूरी है। कौरव और पांडवों में एक डिफरेंस जरूर था। पांडवों ने अपनी जर्नी में गलतियों को एक्सेप्ट किया और उनका सामना किया, मगर कौरवों की बात की जाए तो उन्होंने अपनी गलतियों को हमेशा दूसरे पर ब्लेम करना ही सीखा था। उन्होंने कभी अपना फ़र्ज नहीं समझा। महाभारत इसलिए हमें यह समझा सकता है कि हमारे अंदर 100 दोष हो सकते हैं, मगर 5 खूबियाँ की वजह से उस पर विजय पा सकते हैं। ये लेसन पहले के लोगों, आज के लोगों और आने वाले लोगों के ऊपर रिलेट करता है। महाभारत में 3000 लेसन सीखने को हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है
और आगे के लेसन के बारे में जानकारी चाहते हो तो कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।